नमस्कार दोस्तों। मजदूरों की हितों की बात करने वाला मई दिवस अभी 1 तारीख को गुजरा और हमने देखा कि मई दिवस पर जो हम कहते थे कि दुनिया के मजदूरों एक हो, या हम ये कहते थे कि हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो अब सवाल हमारे सामने आता है कि हम इस मई दिवस में मजदूरों की जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हैं। हम मजदूर आंदोलन में ये नारे भी हमने बहुत सुने हैं कि हम मेहनत कश जब इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये जो मजदूर सारी दुनिया मांगने का हौसला रखता है। कार्ल मार्क्स कहते थे कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। तो क्या आज वाकई में मजदूर के पास पाने के लिए पूरा संसार है? क्या वो अपनी न्यूनतम मजदूरी पा रहा है? क्या वो एक जो बेसिक जीवन होना चाहिए, उसकी जो सुविधाएं होनी चाहिए, क्या वो मजदूर को हासिल है? तो ये एक सवाल है जो हमने मजदूर दिवस पे देखा। श्रम कानूनों का क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, बड़े पैमाने पे छटनी हुई है मजदूरों की। जो डेली वेजेस के मजदूर हैं उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। जितने मजदूर संगठन है वो जिस तरह के आंदोलन करते थे, बैंक के संगठन, वो कहीं आंदोलन दिखता नहीं। तो ये सारी चीजें जो है पूरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और जो पूंजी का प्रभाव बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं मजदूरों की ताकत कम हुई है। तो आज मैं मजदूरों की जिन मुद्दों की बात कर रहा हूं, तो उनकी समस्याएं कहीं जटिल और उनका जीवन बड़ा विडंबनापूर्ण हो चुका है। आज अगर हम वैश्विक पूरा परिदृश्य देखते हैं तो जो शक्तिशाली देश हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट जैसे देश हैं, जो दूसरे देशों के संसाधन, तेल और खनिज संपदा पे कब्जा जमाने की होड़ में लगे हैं। बड़ी पूंजी छोटी पूंजी को निगल रही है। मजबूत राष्ट्र कमजोर राष्ट्र को पर कब्जा जमा रहे हैं, अपना प्रभाव थोप रहे हैं। ऐसे समय में वो मजदूर जिसके पास अपनी मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा असुरक्षित खड़ा दिखाई देता है। हमने कोरोना के समय लाखों लाख मजदूरों को घर की ओर लौटते हुए देखा। तो ये जो मई दिवस है, ये 1 मई को हम अगर इसको प्रतीक के रूप में ना देखें, बल्कि उन संघर्षों की याद करें जिनके बल पर दुनिया भर के जो मजदूर श्रमिक हैं उन्होंने अपने अधिकारों को हासिल किया था। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे अपने लिए, ये सिद्धांत यूं ही नहीं मिला, बल्कि इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, हड़तालें और लोगों की शहादतें जुड़ी हुई थी। लेकिन आज जब हम मई दिवस की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या मजदूर आंदोलन आज भी उस ताकत और दिशा से मौजूद है? एक समय था जब मजदूर आंदोलन केवल वेतन या भर्ती तक सीमित नहीं था। उसमें व्यापक सामाजिक राजनीतिक चेतना थी, ट्रेड यूनियन प्रभावशाली थी और उनकी आवाजें सरकारों की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखती थी। लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बिखरता गया। आज मजदूर संगठन जाति, धर्म, वर्ग, राजनीतिक झुकाव के आधार पर विभाजित नजर आते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा अब छोटे आर्थिक लाभों तक सिमट गया है। 10-15 मांगों के साथ आंदोलन शुरू होते हैं, लेकिन 1-2 मांग पूरी हो जाए तो उसकी अपनी विजय पाकर जो मजदूर नेता है या कर्मचारी नेता है वो लौट आते हैं और उसको बताते हैं कि उनकी उपलब्धि है। बहुत सारे कर्मचारी नेता, मजदूर नेता राजनीतिक दलों के जो छोटे भैया नेता हैं या मंत्री हैं, उनके बंगलों में घूमते नजर आते हैं। उनके पास वो जो ताकत होनी चाहिए थी मजदूर एकता की, मजदूरों की, वो ताकत धीरे धीरे कम हुई है। अगर ये गिरावट के पीछे जो एक बड़ा कारण मैं देखता हूं कि मजदूर नेतृत्व में वैचारिक और राजनीतिक स्पष्टता की कमी है। कई यूनियनें किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में काम करती हैं। चुनाव के समय यह झुकाव और स्पष्ट हो जाता है, जहां वर्गीय एकता की जगह जाति और धार्मिक पहचान हावी हो जाती। दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था ने भी मजदूर आंदोलन को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, प्लेसमेंट एजेंसियों के बढ़ते प्रभाव स्थायी रोजगार की अवधारणा को कमजोर कर दिया है। श्रम कानूनों का पालन भी जो है अक्सर कागजों तक सीमित रह जाता है। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति और चिंताजनक हुई है। मजदूरों की स्थिति और उनकी मांगे कभी राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। एनसीआर में अभी हमने हाल में देखा कि जो आंदोलन हुआ उसमें जो घरेलू काम करने वाले नौकर चाकर थे, वो अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए जो उनको पैसे मिल रहे थे वो उसकी मांग कर रहे थे। पर वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी आई कि वो आंदोलन बिखर गया। तो अब सवाल ये है कि हम
जब मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सवाल ये है कि श्रमिक कल्याण के लिए बनी बहुत सारी सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, बीमा योजनाएं और उनके परिवार के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ श्रमिकों को सही में मिल रहा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मौजूदा भ्रष्टाचार और तंत्र की कमजोरी ने इसे और जटिल बना दिया है। जो स्वास्थ्य योजना उसमें अस्पताल बड़े पैसे बना रहे हैं, वो कार्ड रख लेते हैं और उसमें जो श्रमिक के नाम पर, गरीबों के नाम पर जो पैसे आते हैं उसके भी उसका ठीक से इलाज नहीं होता। क्या मजदूर संगठन इस तरह की चुनौतियों को समझ रहे हैं कि मजदूरों के लिए योजनाएं जो सरकार ने बनाई है उसका लाभ उनको मिल रहा है? उन्हें एक सशक्त और सामाजिक राजनीतिक वो शक्ति बनने की के लिए क्या अभी उनके पास उतना जज्बा है या उनके पास ये समझ है? हम अगर जब मई दिवस की बात कर रहे हैं तो इसकी अतीत की गौरव गाथा को भी हमको याद करना चाहिए और उसकी कमजोरियों को भी पहचानने की जरूरत है कि क्या वजह है कि जिस देश में मजदूर आंदोलन इतना मजबूत था, जहां पूरी दुनिया में मजदूर बहुत मजबूत थे, आज वो आंदोलन अपनी मूल भावना से क्यों बिखर रहा है? एकता, संघर्ष और सामाजिक न्याय को समझे बिना केवल वेतन वृद्धि की बात हो रही है, बल्कि अब होना ये चाहिए था कि सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी किस तरह से हो, इस बारे में भी मजदूर संगठनों को सोचना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि अधिकार कभी दिए नहीं जाते, उन्हें हासिल करना पड़ता है और इसके लिए जरूरी है एकजुटता, जागरूकता और स्पष्ट दिशा। फिर से मजदूर को एक होकर ये कहना पड़ेगा कि हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, तो आपके हाथ जो है वो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है, बशर्त कि आपके पास क्या राजनीतिक समझ है, दिशा है और आप कहाँ खड़े हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पर बहुत बार ये भी होता है कि मजदूर को, चूंकि उसको सबसे पहले रोजी रोटी की चिंता होती है, पेट की चिंता होती है और बच्चों की चिंता होती है, तो इस चिंता से किस तरह मुक्त होगा ये भी सोचना पड़ेगा। क्या ये जो बहुत सारी योजनाएं जो कुछ छोटे छोटे आर्थिक लाभ दे रही हैं, वो थोड़े दिन तो आपको आपका पेट भर सकती हैं, आपको राहत दे सकती हैं, पर क्या वो स्थायी आर्थिक आधार देंगी? क्या वो आपको एक समझ देंगी? ये भी एक सवाल है। नमस्कार।